मसला उत्तराखंड की उस परंपरा से जुड़ा है जो आज सवालों के कटघरे में है। उत्तराखंड में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं जारी रखता है। यह हम नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े बताते हैं, जिसमें आयोग, निगम, परिषद और कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है। रिटायरमेंट के बाद भी जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। अब आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? कोई काबिल अधिकारी है तो फिर उसके एक्सटेंशन में दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमोवेश हर अधिकारी के साथ यही स्थिति हो तो फिर सवाल खड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दूसरी बार 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। इससे पहले मुख्य सचिव रहे संधू साहब, उन्हें भी एक सेवा विस्तार दिया गया। राज्य में एक आईएएस अधिकारी 2 बार मुख्य सचिव बनता है। मुख्य सचिव बनने और रिटायरमेंट के बाद कई आयोग में सेवाएं जारी रहती हैं। अब सवाल यह कि क्या पूरी व्यवस्था एक्सटेंशन पर चल रही है? ऊर्जा निगम हो, डीजीपी का पद हो, सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर हो, यहां तक कि डीएमपी। यह रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए कि आखिरकार कितना गंभीर मसला है और क्या यह उत्तराखंड की परंपरा बन गई है, जिस पर खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य भले ही सीमित संसाधनों का प्रदेश कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर परंपराएं कुछ ऐसी बन जाती हैं जो राज्य के लिए एक बोझ नजर आती है। इस बार एक परंपरा ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने का काम लगातार तमाम सरकारों में किया जा रहा है। आलम यह है कि दूसरे काबिल अधिकारियों के लिए ये परंपरा बोझ बनती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही उनके मनोबल को तोड़ती हुई भी नजर आती है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर तैनात 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी की बात करें तो उन्हें दूसरी बार 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। इससे पहले मुख्य सचिव रहे डॉक्टर एसएस संधू को भी एक सेवा विस्तार दिया गया था। उत्तराखंड कई महीनों में ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर एक आईएएस अधिकारी 2 बार मुख्य सचिव बनता है। मुख्य सचिव बनने और सेवा विस्तार होने के बाद कई आयोग में अपनी सेवाएं देता है। यानी अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो उत्तराखंड में कभी वो रिटायर ही ना हो। सेवा विस्तार की अगर हम बात करें तो कई अधिकारियों की लंबी फौज दिखाई देती है जो सरकार की कृपा दृष्टि पर बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा निगम के 3 निदेशकों की जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। उत्तराखंड में डीजीपी का पद भी कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर भी एक्सटेंशन पर हैं। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदय राज जी तो सेवा विस्तार के बाद भी एक्सटेंशन के जरिए जिला अधिकारी बने हुए हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पर भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव रहे सुभाष कुमार की नियामक आयोग में अध्यक्ष पद पर तैनात है। आईएएस अधिकारी आलोक जैन, एस रामास्वामी, आईपीएस रहे अनिल रतूड़ी सेवा अधिकार आयोग के पद पर रहे। मुख्य सचिव रहे रविशंकर, पर्यावरण प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर रहे। शत्रुघ्न सिंह रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त रहे। इतना ही नहीं, उसके बाद भी यूसीसी के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे। आईएएस की एक और लंबी सूची दिखाई देती है। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी दिखाई देते हैं। एनएस नपच्याल, डीके कोटिया, आरसी पाठक, सुरेंद्र सिंह रावत सेवा विस्तार के बाद भी अपनी सेवाएं देते रहे। ये परंपरा इसलिए घातक है क्योंकि सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले एक्सटेंशन से दूसरे क्षमतावान यानी काबिल अधिकारियों के मनोबल पर बुरा असर डलता हुआ नजर आता है। तभी तो अब राज्य के तमाम बड़े नेता इस परंपरा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो ये तक कह रहे हैं कि यह परंपरा राज्य के लिए सही नहीं है।
और कोई भी सरकारी कर्मचारी है, देखिए हर कोई प्रोन्नति चाहता है, हर कोई प्रमोशन चाहता है, और अगर उसको रोका जाता है तो निश्चित रूप से केवल उसके मन में नहीं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में उसका गलत संदेश जाता है कि इनके पास क्या अच्छे लोग ही नहीं हैं, क्या इनका भरोसा ही नहीं है। तो इस तमाम बातें मॉरल डाउन होता है। तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। उससे कुल मिला करके जो जन सामान्य के जो काम हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर उसका मन ठीक नहीं है तो जन सामान्य के कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य में काबिल अधिकारियों की लंबी फौज है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम रिटायर होने वाले लोगों को समय पर रिटायर नहीं करेंगे और ऐसे सेवा विस्तार देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका हक मारा जाएगा। जो क्यों में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं इससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है, और व्यक्ति जिसका समय आ रहा है बनने का वो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। बाकी पूरे जो नीचे हायरार्की है उस पर फर्क पड़ता है। अगर आप इस तरह से बार बार, एक बार चलो मान लिया किसी ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल काम किया है अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, उसको आप दे भी दें, लेकिन आप जिस तरह से परिपाटी चल पड़ी है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उत्तराखंड एक सुरक्षित ठिकाना बनता हुआ पहले से ही नजर आता रहा है, जहां पर सेवा के दौरान भी और सेवा विस्तार के बाद भी अधिकारी सीट पर बने रहते हैं। ऐसे में क्या राज्य के लिए ये सही परंपरा है? जरा सोच कर देखिए। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हम बिल्कुल साफ कर दें कि यहां किसी एक व्यक्ति विशेष का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सब एक तराजू पर नहीं तोले जा रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी का चेहरा है, गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का चेहरा है, कुलदीप राणा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गंभीर मसला है तो मैं चाहूंगा कि कुलदीप जी चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूं। यह सेवा विस्तार जरूरी या मजबूरी? पूरी लिस्ट देखकर हम तो हैरान रह गए साहब, पूरी व्यवस्था एक्सटेंशन पर चल रही है। देखिए, ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं इसकी शुरुआत अभी की नहीं है। ये कुछ गलतियां, प्रशासनिक गलतियां जो राजनीतिक दलों के द्वारा, तत्कालीन सरकारों द्वारा, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो की गई हैं, ये उसका खामियाजा है कि अब राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं निकल करके आ रही हैं, व्यवस्थाएं बनानी पड़ रही। कारण क्या है कि जब नवोदित राज्य बना और उसके बाद, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी। जब नवोदित राज्य बना तो उसके बाद केंद्र से आने वाले आईएएस अधिकारियों के कोटे को लेकर के यहाँ कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई। बिल्कुल। आलम ये हुआ कि किसी बैच के तो 5-5 आईएएस उत्तराखंड आ गए, फिर 2-2 साल जो है कोई आईएएस नहीं आया, फिर एक साथ बल्क में आईएएस आ गए, फिर 1-2 आईएएस आए। उसने क्या किया कि आईएएस अधिकारियों के बीच में जो उनके बैच होते हैं उनके बीच में बड़ा गैप लेके आके आ गए। और आज आलम यह है कि वो अंतर उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्थाओं के लिए, उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मौजूदा हालात हैं, सेवा विस्तार कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। नहीं तो फिर ये उत्तराखंड की जरूरी है या मजबूरी है? ये मजबूरी हो गया है। आप सरकारों के चहीते रहिए तो पद पर बने रहेंगे और जो आपके जूनियर्स हैं उनका मनोबल अलग टूटेगा। देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर हम आज वर्तमान परिवेश में देखते हैं तो राधा रतोड़ी कितनी चहीती रही हैं, इसका आकलन हम इस बात से कर सकते हैं कि उन्हीं के बैच से संधू साहब चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उन्हीं एक ही बैच के थे। ठीक है, और उन्हें 2 साल इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद संधू साहब को फिर एक्सटेंशन मिल जाता है, राधा रतोड़ी को फिर इंतजार करना पड़ता है। ठीक, तो उत्तराखंड में अब ये जो परिपाटी बनी है उसका नुकसान ये हो रहा है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से अधिकारियों को पिक एंड चूज कर रहे हैं और ये उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। ओके सुनीता जी, एक छोटा छोटा पॉइंट। सुनीता जी, पिक एंड चूज हो रहा है, यही हालात बन रहे हैं, पूरी व्यवस्था एक्सटेंशन पर चल गई, रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों की है बल्ले बल्ले अच्छे दिन। जी
तिलक जी देखिए ऐसा है, जैसे कि अभी कुलदीप जी ने भी बात कही कि शुरू से जो व्यवस्था बनाई गई है उसी का फॉलो आगे हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा, तो मतलब ये अच्छा, तो इस व्यवस्था के लिए सुनीता जी आपके कहने का मतलब ये कि इस व्यवस्था के लिए नेहरू जिम्मेदार है? नहीं देखिए, नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है उनके। अच्छा, तिवारी जी, यहाँ तिवारी जी जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार ठहराना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, यहाँ तिवारी जी जिम्मेदार होंगे ना जी? यहाँ तो तिवारी जी जिम्मेदार होंगे, जैसे केंद्र में नेहरू जिम्मेदार होते हैं, यहाँ तिवारी जी जिम्मेदार होंगे। देखिए ऐसा है तिलक जी, अभी जिस प्रकार से आपने पूरी जो फिल्म हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी है, देखिए निश्चित रूप से एक रिटायरमेंट का टाइम होता है और गवर्नमेंट ने खुद वो एज जो है वो घोषित की है, 30 एज के बाद जो है आपका रिटायरमेंट है और इसके बाद जो है आपकी सेवाओं का कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास अगर हमारे कोई काबिल अफसर है और अगर उनकी जरूरत है तो उनको ट्रांसफर, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास काबिल अधिकारियों की कमी है? आपने त्रिवेंद्र जी का बयान सुना जो वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इससे मनोबल टूटता है, परंपरा सही नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, सांसद महोदय जी खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल लगातार रह चुके हैं प्रदेश के अंदर और हमारी भाजपा के ही लीडर है, तो उनका अपना परिप्रेक्ष्य है। वो भी मुख्यमंत्री के उनके समय में भी सेवा विस्तार मिले हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आप ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी गलत बोल रहे हैं? त्रिवेंद्र जी वो कह रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था है गलत है, ये गलत परंपरा है, अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है इससे, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री आके सेवा विस्तार दिया उन्होंने कई अधिकारियों को। देखिए तिलक जी ऐसा है, मैं बड़ी बात कह रही हूँ कि ये टेम्परेरी व्यवस्था है और इसको टेम्परेरी नहीं फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद जैसे वापस जांच आता है उसके बाद उनको सारे प्रोटोकॉल के तहत नहीं। सुनीता जी देखिए, आप देखिए, आप वो पार्टी जो कहते हैं करते हैं, है ना? उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि 75 साल की हमारे यहाँ रिटायरमेंट की उम्र है, इससे ज्यादा वालों को टिकट नहीं देंगे, ठीक? अब आप 75 साल वाले पे टिके हुए हैं ना, 75 साल वाले पे हटेंगे तो ना पीछे? नहीं, थोड़ा तेज से बोलिए मैडम, इतना मनोबल मत गिराइए। 75 साल पे है ना, तो फिर वहां पर सेवा विस्तार की कोई, तो फिर यहां सेवा विस्तार क्यों अधिकारियों को? वहां तो नहीं मिलेगा ना किसी को सेवा विस्तार 75 साल उसके बाद निश्चित रूप से जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसके हिसाब से सारे सभी को वो किया जाएगा, जो भी पदोन्नति के हिसाब से जिसका बैच का जो नंबर है वो आएंगे ही आएंगे। थोड़ा टाइम के लिए ज्यादा टाइम भी उनको रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सेवा विस्तार में उनको वर्षों तक कहीं मुझे नहीं समझ में आया सुनीता जी, नहीं समझ में आया। ओके गरिमा जी, सुनीता जी कह रहे हैं व्यवस्था तो मिली है, परंपरा जो है पुरानी चली हुई आई है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी की सरकार आई और उसने ऐसा किया हो, ये बात भी सच है, गलत तो नहीं है? नहीं तिलक जी, बिल्कुल गलत तो गलत ही कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। पहले भी रेप केसेस होते थे, आज भी रेप केसेस हो रहे हैं, तो रेप केसेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो सेवा विस्तार है इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने पूछा ये सरकारों की मजबूरी है या कुछ और, कि सरकारों की इनसिक्योरिटी है। सरकारों को ये इनसिक्योरिटी है कि उनके जो राज हैं, उनके जो प्रेशर है वो दूसरे अधिकारियों को पता ना चले। जैसे आप देखिए, हम कहते रहे डीजीपी महोदय के लिए, डीजीपी अभिनव कुमार को जब इन्होंने महानिदेशक बनाया पुलिस प्रशासन का, बहुत ज्यादा हमने रिटेलिएट किया। हमने कहा ये उत्तराखंड कैडर के हैं ही नहीं, आप मुंह पे तमाचा मार रहे हो उत्तराखंड कैडर के अधिकारियों के, अगर आप यूपी कैडर के व्यक्ति को यहाँ उनका बॉस बना रहे हो, फिर क्या फायदा? इतने साल अपनी जवानी के झोंक दिए जिन अधिकारियों ने उत्तराखंड की सेवाओं में, अगर उनको टॉप बॉस ही नहीं बनाना है। और देखिए ये राज अधिकारियों को पता होता है इसलिए उनका सेवा विस्तार होता है। नहीं, हाँ कुछ राज दबे होते हैं और उनसे कुछ ऐसे काम कराए जाते हैं, मुझे लगता है कि जो केवल सरकार और उनके बीच में होता है। मैं आपके शासनकाल में, मैं अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, विस्तार हुआ था और वो किसके राज रखे थे? मैंने शुरुआत में ही कह दिया, गलत को सही किया कहा ही नहीं जा सकता। जो आज गलत है वो कल भी आपने तो उन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला था जिन्हें आपने जो है सत्ता आने के बाद अपने साथ रखा था ना, ऐसा? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं साफ गोली ज्यादा पसंद करती हूँ तिलक जी।
अच्छा, साफ गोई तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाए थे और आरोप के बाद जब आपकी सत्ता आई तो आपने उन्हें ना सिर्फ सेवा विस्तार दिया बल्कि उनका पदोन्नति भी की थी। प्लीज कंटिन्यू। देखिए तिलक जी, मैंने यही कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंच रहा है, जो डीजीपी के पद तक पहुंच रहा है, डेफिनेटली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डेफिनेटली वो एक्सेप्शनल है, तभी वो वहां तक पहुंच पा रहा है। लेकिन जब आप उसको वहां पर स्टैंड स्टिल कर देते हैं, एक ठहराव ला देते हैं, राधा रतूड़ी जी को दूसरा कार्य विस्तार है, ये सेवा विस्तार है, और मेरा व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध है राधा रतूड़ी जी से, मैं बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी उनको मानती हूँ, लेकिन आज वो बैठक आहूत कर रही है, आह्वान कर रही है बैठक का, तो नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। क्यों पहुंचेंगे? जब आप इतने लालची हो जाओगे कि आप दूसरे का हक मारने लगोगे तो आप इज्जत खो बैठते हैं। एक होता है ग्रेसफुल रिटायरमेंट, जो सचिन तेंदुलकर ने किया, जो कपिल देव ने किया, जो सुनील गावस्कर ने किया, उसको ग्रेसफुल रिटायरमेंट कहते हैं। इससे पहले कि लोग पत्थर मारने लगे, आरोपों की झड़ी आप पर लगा दे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दे, आपको ग्रेसफुली रिटायर हो जाना चाहिए और अपने से छोटों को। यही तो दिक्कत है, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। खैर सुनीता जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि राज दबे रहते हैं अधिकारियों के पास, वो आपके भी चहीते होते हैं और गरिमा जी की सरकार आई तो गरिमा जी के भी चहीते, इसीलिए होता है ये सेवा विस्तार, वो ये समझा रहे हैं। देखिए गरिमा जी की तो मैं बात की क्या जवाब दूं यहाँ पे, उन्होंने तो हमें तो सर्विस की बात कर रहे हैं, उन्होंने उससे रेट के साथ जोड़ दिया। मतलब इतना इनकी मानसिकता में कितना फर्क है तिलक जी कि ये सीधी सीधी बात इनकी समझ में ही नहीं आ रही। नवरात्र से बात हुआ है, नवरात्र का पहला दिन था, कल पहला दिन था, 22 वर्षीय बच्ची का गैंगरेप हो गया, जानकारी क्या तुम्हें यह शर्मनाक मुद्दा लगता है? नहीं शर्माती हो रही हो, महिला होने के नाते तुम पर लागत जिलेबी की की बात कर दी, प्लीज एक मिनट मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। सुनीता जी एक मिनट, एक मिनट गरिमा जी प्लीज, एक मिनट। एक एक करके प्लीज सुनीता जी। रेप की बात कर दी तो शर्म आने लगी मोहतरमा को। वाह 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 वाह, महिलाओं की। सुनीता जी गरिमा जी आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज मुद्दे पर रहिए प्लीज। सुनीता जी मुझे एक बात बताइए, रिटायरमेंट के बाद भी कई आयोग में सेवाएं जारी हैं। तिलक जी सुनिए मेरी बात, हरीश रावत ने तो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे डायरेक्टर बनाया, कॉलेज का वीसी बनाया, कॉलेज में ऐसे ऐसे लोगों को लाया जिनका एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तिलक जी नाम लीजिए ना, बैठी है, कौन था नाम लीजिए ना मैडम, नाम लीजिए ना। 3 महीने के लिए, और उसके बाद 6 साल तक उसने तांडव रचना वहां पे उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय में, और पति विजिलेंस, और बार उनको बार अपने दलों को सबका बना। क्या आप इस व्यवस्था को जायज मानते हैं? चलिए ठीक है, इन्होंने किया, मैं आप वो उसका उत्तर गरिमा जी देंगी, लेकिन मुझे एक बात चाहिए, इस व्यवस्था को जायज मानते हैं आप? और अगर जायज मानते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है? तिलक जी जो चीजें देखिए, मैंने आपको कहा ये टेम्परेरी व्यवस्था है और थोड़ी टाइम के लिए। मैडम टेम्परेरी व्यवस्था से आखिरकार 2 एक्सटेंशन कैसे मिल जाएंगे? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। आयोग में सेवाएं, ऊर्जा निगम के 3 निदेशक एक्सटेंशन पर, डीजीपी का पद जो है कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं, सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर एक्सटेंशन वाले हैं। तिलक जी अगर मैं एक नाम लेकर बताऊं तो यहाँ पे कौन कहाँ होती है कि लोगों को सेवा विस्तार पहुंच गए हैं, यानी वो हमारा है, वो संधू जी तो इन्होंने बात की ज्यादा यहाँ सेक्रेटरी आएंगे, फिर सेवा विस्तार लेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले जाएंगे,
ये मैडम बोलती रहेंगी। और जो सांगवान जी हैं, जो जेलर जिन्होंने राम रहीम को बार बार पेरोल दे रहे हैं, भाजपा का टिकट मिल रहा है हरियाणा में, जो जेलर थे सांगवान जी, ललिता विद्यार्थी जी, सुनीता जी, जो एक मिनट, बाबा को बार बार पेरोल दे रहे हैं, 1 मिनट सुनीता वो जी, विधायक का टिकट लड़ रहे हैं। सुनीता जी, एक मिनट गरिमा जी, अभी कुलदीप जी के पास जाएंगे, 1 मिनट प्लीज प्लीज मैडम, 1 मिनट, सुनीता जी का ऑडियो और गरिमा जी का, दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा, दोनों का ऑडियो। मैडम गरिमा जी, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे ना। मैं बड़ा उदाहरण दे देता हूं, वो छोड़ दो ना, वो जेलर बीजेपी में गए, कहां गए, मैं उससे बड़ा उदाहरण दे देता हूं। किसी की सरकार रही, एक जज पद पर रहे, वो एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फिर उस पार्टी से टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं और फिर वापस जज के पद पर आ जाते हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक ऐसा ही मामला पंजाब के, जब आपकी सरकार थी तब वहां मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, पता नहीं किसके दामाद थे, मुझे नहीं पता, लेकिन रोज प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी जा रही थी कि मैडम प्लीज बोलिए कैप्टन अमरिंदर से कि उनको भेज दे वापस, यूपी पुलिस इंतजार कर रही है उनको, पता नहीं किसके दामाद थे वो। फिर ये तो उदाहरण है, ये इसको आप ना बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं। कुलदीप जी, आज उत्तराखंड के विषय पर रहिए, आप लोग बार बार। कुलदीप जी, ये विषय कितना गंभीर हो जाता है। मुझे बड़ा शर्मनाक लग रहा है तिलक जी कि मैंने यहाँ रेप का जिक्र कर दिया तो मैडम शर्मा गई। इनको शर्मनाक कर दिए। ये सुनीता जी की बात पर रहेंगे, सुनीता जी की बात पर अभी कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा। प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए, बहुत गंभीर विषय है, प्लीज कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। कुलदीप जी, सुनीता जी ने कहा कि भाई हम क्या करें, ये और काबिल व्यक्ति है तो फिर पद पर इसमें दिक्कत क्या है, और ये तो पुरानी परंपरा चली हुई आ रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए तिलक, परंपराओं को सुधारा जा सकता है। अगर कोई व्यवस्था बिगड़ी है तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। अगर कोई ट्रेन से डिरेल हुई है तो उसको दोबारा पटरी पे लाया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन, चलो एक बार तो मैं समझ में आता है कि चलो ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन हुआ, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि जिलाधिकारी को एक्सटेंशन दिया गया। यस, जिलाधिकारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की इतनी महत्वपूर्ण, इतनी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी होता है। जिलाधिकारी के पास मजिस्ट्रेट पावर होती है। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में कलेक्टर होते हैं, कई राज्यों में जिलाधिकारी होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मजिस्ट्रेट माने न्यायाधीश की पावर उनके पास होती है, उनकी एक अलग अदालत लगती है जी। ठीक, वो एक तरीके से संविधान में सर्वाधिक, प्रशासन व्यवस्था में सर्वाधिक ताकत अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो डीएम के पास होती है। डीएम के पद पर एक्सटेंशन, ये शायद मैंने आज तक तो नहीं सुना। नहीं, सुनीता जी ने सुना हो तो मुझे नहीं मालूम। सुनीता जी, सुना आपने कभी इससे पहले? ये व्यवस्था उत्तराखंड में निकल करके आई है। ये डीएम को एक्सटेंशन मिल गया, कभी सुना हो आपने? कहीं एक उदाहरण कुलदीप जी पूछ रहे हैं। कुलदीप जी जो कह रहे हैं, मैंने इस बात का खंडन किया ही नहीं कि ये जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सेवा विस्तार दिया जाता है। तो फिर डीएम को एक्सटेंशन देने का मतलब वो जानना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी कि आप डीएम तक को एक्सटेंशन? मजबूरी नहीं है तिलक जी, देखिए ऐसा है, अभी बहुत सारी चीजें जो है लगातार, अभी आपने देखिए डीएम से सभी जगह ट्रांसफर भी हुए हैं, डीएम तो लगातार शिफ्ट होते रहते हैं और सारी चीजें ऐसा नहीं। मैडम, उदयराज जी का जो जिक्र कर रहे हैं, उदयराज जी, उधम सिंह नगर, उदयराज जी डीएम रहते, बार बार समझाया जाए। कुलदीप जी, आप सुनीता जी, आप पता नहीं सेवा विस्तार मिला है, सुनीता जी मिला है, राहुल गांधी की तरह नहीं है। राहुल गांधी कहाँ से आ गए? बेटी बनाते रहो, 20 दिन तो इंडियन से बाहर रहने। सुनीता जी, इसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गए? तो उसमें उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बदबूता निकालना। कुलदीप जी क्या ऑडियो रहेगा? सुनीता जी, आज पता नहीं क्या हो गया आपको। संभालते थे, ये माता को थोड़ा करने जब आपने जलेबियां। कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा, कुलदीप जी का। कुलदीप, फिर गरिमा जी आ रहा हूं आपके पास। सुनीता जी, जिस सवाल का जवाब नहीं होता उसमें आप राहुल गांधी की एंट्री करवा देते हैं। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब नहीं है ना। फेलियर प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, फेलियर का मतलब आप राहुल गांधी इसके लिए आप रिटायरमेंट के बाद डीएम को जो सीधा सवाल पूछा कुलदीप जी ने, आप कह रहे हैं उसके लिए राहुल गांधी। ये विश्व सेवा विस्तार का कुलदीप जी, उनको सेवा विस्तार। सुनीता जी प्लीज एक मिनट। सुनील जी, तर्कों पर बहस करें तो ज्यादा सही रहेगा। मैं बात कर रहा हूं डीएम को आपने एक्सटेंशन दे दी, आप कह रहे हो राहुल गांधी। इसमें राहुल गांधी का क्या लेना देना? कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा प्लीज।
कुलदीप जी, फिर आ रहा हूं गरिमा जी आपके पास। कुलदीप जी, ये राजनीतिक लिहाज से मजबूरी हुआ ना, चाहे सत्ता किसी की भी रहे, पिक एंड चूज, जो आपको अच्छा लगे ठीक है, ओके डन फाइनल। तिलक जी, आपको ध्यान होगा, अगर आप फिल्में देखते हैं तो एक 2005 में एक फिल्म आई थी शहर चक्के, उत्तर प्रदेश में एसटीएफ पर यह बनी थी, और इसमें एक डायलॉग है, अधिकारी जब पुलिस एसटीएफ क्राइम को कम करने को लेकर के एसटीएफ के गठन की बात करती है तो वो शासन में मसला जाता है, और शासन में अधिकारी जो आईएएस अधिकारी बैठे होते हैं वो एक बात कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को अगर इस भ्रम में रहने देते हैं कि देश वो चला रहे हैं, ये उस फिल्म का एक डायलॉग है। ठीक, मैंने जब ये फिल्म देखी, आज के जो वर्तमान हालात हैं, मैं कई बार ये डायलॉग को इसमें हकीकत में बदलते देखता हूं कि वास्तव में इस राज्य में ये भ्रम है कि पॉलिटिशियन, ये भाजपा या कांग्रेस इस राज्य को चला रही है। इस राज्य को भाजपा कांग्रेस नहीं चला रही है, इस राज्य को इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ये तो पहले भी रहा। यही वो कारण है कि आज व्यवस्थाएं इतनी अटपटी हो गई हैं, इतनी और स्पष्ट हो गई हैं कि नेताओं के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, प्रदेश के मंत्रियों के सामने ये विकल्प नहीं रह गए हैं, आप बनते हुए नहीं रह गए हैं। और बहुत कड़वा सच बोला गरिमा जी कि नहीं, सुधारों को भी आप लोगों को भ्रम है कि आप लोग सत्ता चलाते हैं, आप लोगों को भ्रम है, सिर्फ भ्रम है। कितना कड़वा सच बोल दिया उन्होंने। और ये उसका बड़ा कारण है। आप एक चीज देखिए, एक मिनट कुलदीप जी, जरा गरिमा जी का पॉइंट आ जाए। बोलिए गरिमा जी। मैं ये बात आपके चैनल पर पहले भी कह चुकी हूँ कि अधिकारी को जब नई सरकार बनती है प्रदेश के अंदर, उसको 1 महीने के अंदर पता चल जाता है कि मेरे विधायक को, मेरे मंत्री को मैंने चलाना है या इसने मुझे चलाना है। उसको उसकी बुद्धि का पता चल जाता है कि घुड़सवारी किसने करनी है दोनों में से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक हम फेथ नहीं दिखाएंगे, जब तक हम ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किस अधिकारी का कितना कैलिबर है। कुछ अधिकारियों को तो आप शय से या अंडे के छीके से बाहर ही नहीं आने दे रहे, कुछ अधिकारियों पर आप जरूरत से ज्यादा जो है ट्रस्ट लुटा रहे हैं, और या आपका जो कनेक्शन उसके साथ है वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन चुका है कि किसी तीसरे के आने की जगह नहीं है। और या फिर आप जो है वही जो मैंने कहा इनसिक्योरिटी है कि तीसरा आएगा तो उसके साथ भी साझा करनी पड़ेंगी कई बातें। जल्दी से तो ये वो लोग हैं जो अभी हल्द्वानी में जिनके बयान वायरल हो रहे थे, इन अधिकारियों को तो हमारी सरकार आएगी या हम लोग जब सत्ता में आएंगे तब नापेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा जिस तरीके का चेहरा अपना दिखाते हैं, उनकी टाइम के किस तरीके से अधिकारी है, ये अधिकारी होने का सुनीता जी, आपके एक विधायक हुआ करते थे, होनहार विधायक, उनको इस बार आपने टिकट नहीं दिया, वो पार्टी को मां बोला करते थे, और मतलब ऐसे विधायक थे जो हेल्पिंग वर्क था उनका गाली देना, थोड़ा वो समझ गए होंगे आप। इस बार उनको टिकट नहीं दिया था आपने, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उन्होंने आजम खान को संबोधित करने के लिए, मतलब जिन शब्दों के मैं बोल नहीं सकता यहां पर, उसमें अधिकारियों को ज्यादा गाली दे रहे थे, पुलिस वालों को भी अधिकारियों को भी, और आजम खान को कम दे रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक अधिकारी लॉबी की बात रही, जो बात गरिमा जी ने कही, उसमें से कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि सरकार किसी की भी रहे, मंत्री यही रहेंगे। देखिए तिलक जी, हुआ है, अभी भी हो रहा है ना। कुलदीप जी गलत तो नहीं कह रहा ना, अभी भी हो रहा है। एक मंत्री जो काबिल है इस मामले में, अधिकारियों को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है ये मंत्री बहुत काबिल है, ये उस सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, और आगे भी मंत्री रहेंगे। तिलक जी, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहनी है कि प्रोटोकॉल और हायरार्की पे बहुत फर्क पड़ता है। अधिकारी जो है उसकी नजर में इज्जत खत्म हो जाती है उस अधिकारी की जो दूसरों के हिस्से का भी खाना। थैंक यू सो मच। वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये विषय यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बहस में नहीं, धरातल पर आपने कहा कि ये परंपरा सही नहीं है जो सब मानते हैं,
तो फिर ये परंपरा किस काम की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।